जय श्री कृष्णा। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। आइए सुनते हैं इसकी कथा को। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की सभी तैयारी होने लगी और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब विष्णु भगवान की बारात का जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए और उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो सभी में आपस में चर्चा होने लगी कि अब क्या करें, गणेश जी को न्योता क्यों नहीं दिया गया, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। अलग से न्योता कोई देने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर में जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सभी को पसंद आ गया और विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी वहाँ पर आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें और वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए और लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय करे, परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। तब नारद जी ने कहा कि आप सबने गणेश जी का अपमान किया था, यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो ही आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए बाहर निकले और अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास ही के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करके श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। और खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट हुआ है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग
भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं, तो आपका सब काम सिद्ध हो जाएगा और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। फिर सभी सकुशल घर लौट आए।